दोस्तों पहले आप जंतर मंतर पर खड़ी इन मैडम को सुनिए। यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। अब इन्हीं मैडम को झारखंड के स्टेज से सुनिए। जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस चीज की मांग को लेकर के कि 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। दोस्तों मामला स्टूडेंट का ही है, एग्जाम में इरेगुलरिटीज का ही है, सरकार से डिमांड भी है, लेकिन मैडम ने दो अलग अलग जगह पर अलग अलग डिमांड कर दी, इसीलिए तो इनको झारखंड में स्टेज से भगा दिया गया। दोस्तों आज इसी तरह की हिपोक्रेसी पर हम बात करेंगे कि क्यों झारखंड, पंजाब और कर्नाटक के साथ केरल पेपर लीक पर बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है एक सेक्शन में। शुरू करते हैं। जेपीएससी और झारखंड एसएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा। दोस्तों झारखंड में सरकारी नौकरी के विलिंग कैंडिडेट्स ने स्टेट की भर्ती एग्जाम्स में हुए करप्शन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, ये सबको पता है। ये प्रोटेस्ट 29 जुलाई 2026 को ऑफिशियली इंडेफिनिट धरने में बदल गया। फिलहाल ये प्रोटेस्ट का सेंटर रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। स्टूडेंट्स 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी एग्जाम्स, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, जेएसएससी जेई और 2019 के बाद ऑर्गेनाइज्ड पीजीडी परीक्षाओं में हुई इरेगुलरिटीज का विरोध कर रहे हैं। झारखंड की जेएमएम के लीडरशिप वाली स्टेट गवर्नमेंट ने शुरुआत में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच स्टेट सीआईडी को सौंपी थी। प्रोटेस्टर्स के हिसाब से सीआईडी जांच में डेटा ब्रीच के बड़े खुलासे हुए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में 150 में से 135 सवालों के जवाब लीक हो गए थे। इसके अलावा 120 सवाल पूरी तरह से लीक हुए क्वेश्चन पेपर से मेल खाते थे। कैंडिडेट्स ने ईमेल और व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा करने के बावजूद प्रोटेस्टर्स का आरोप है कि राज्य के अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीआईडी से भरोसा उठ जाने के कारण प्रोटेस्टर स्टूडेंट्स ने कुछ मांगे रखी है जिसने सबको एक्सपोज करके रख दिया। स्टूडेंट्स जांच को सीबीआई या झारखंड के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस की एक इंडिपेंडेंट कमेटी को सौंपा जाए, ये बोल रहे हैं। भर्ती प्रोसेस से जुड़े बड़े फाइनेंशियल लेन देन के आरोपों के कारण ईडी का भी मेंशन किया गया है। 14वीं जेपीएससी और 2019 के बाद ऑर्गेनाइज्ड सभी जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी जेई और पीजीडी परीक्षाओं को तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी1, बीसी2, एससी और एसटी जारी करना, ओएमआर कॉपी और रिस्पॉन्स शीट जारी करना और यूपीएससी की तर्ज पर एक निश्चित रिक्रूटमेंट कैलेंडर एस्टैब्लिश करना, यह भी डिमांड है। वहीं परीक्षा आयोजित करने में इरेगुलरिटीज के आरोपी प्राइवेट एजेंसियों के ठेके तुरंत रद्द किए जाएं, ये भी मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं। झारखंड के इस आंदोलन का एक नोटेबल पहलू यह रहा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उन पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मंच से दूर रखा है जिन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होने की कोशिश की है। बात 7 अगस्त की है। लगभग 1000 से 1500 स्टूडेंट्स और वर्कर्स का एक मार्च ऑर्गेनाइज किया गया जो मानसून सेशन के पहले दिन बिरसा चौक से झारखंड विधानसभा की ओर जा रहा था। अब जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था ना, वही हिपोक्रेसी यहां हुई है। इस मार्च में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ जैसे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर शामिल थे। इस दौरान ही आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा जो आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए दिल्ली से रांची आई थी, इस मार्च को लीड कर रही थी। विधानसभा पहुंचने से पहले 1.5 किलोमीटर पहले महावीर मंदिर के पास एक अननोन आदमी जिसने कथित तौर पर छात्र बनकर जुलूस में घुसपैठ की थी, उसने नेहा बोरा और मार्च का लीडरशिप कर रही बाकी वर्कर्स पर काली स्याही फेंक दी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में काफी आम है। खैर, कार्यकर्ताओं के इंटरफेरेंस से पहले प्रोटेस्टर्स ने हमलावर को पकड़ा, कथित तौर पर उसकी पिटाई हुई। इसके बाद उस आदमी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। हालांकि ऑर्गेनाइजर्स ने शुरू में ऑफिशियल पुलिस शिकायत दर्ज न करने का फैसला किया। इसी इंसिडेंट के बाद ये साफ लगा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं था। इसी बात को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने भी कहा। उनके हिसाब से ये काम पॉसिबली उन एलिमेंट्स द्वारा किया गया था जो पूरी तरह से छात्रों की लीडरशिप वाले इस आंदोलन में पॉलिटिक्स घोलने और एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी की उनकी मेन डिमांड्स को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के बावजूद नेहा बोरा ने 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने की मांग का पब्लिकली रूप से सपोर्ट किया। लेकिन बात वहां बिगड़ गई जहां उनके दिल्ली के जंतर मंतर वाली स्पीच को वायरल किया गया, जहां उस दौरान वो मंत्री का इस्तीफा मांग रही थी और यहां स्टूडेंट्स को ही समझाने की बात कर रही है। क्यों दीदी, क्यों? वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। झारखंड के इंसिडेंट्स के पैरेलल केरल में सरकारी भर्ती को लेकर छात्रों में भारी असंतोष जारी है, जिसमें लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन और हाल ही में स्टेट पुलिस के द्वारा हुई झड़पें भी शामिल हैं। पीएससी रैंक होल्डर तिरुवनंतपुरम के केरल सचिवालय के बाहर कई दिनों से इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। रैंक होल्डर वेरियस गवर्नमेंट पोजीशंस पर भर्ती प्रक्रिया में इरेगुलरिटीज का विरोध कर रहे हैं और तत्काल अपॉइंटमेंट्स की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस लंबी हड़ताल के कारण उनके हेल्थ में भारी गिरावट आ रही है। लेकिन 6 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शनकारी पीएससी रैंक होल्डर्स के सपोर्ट में सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। जब प्रदर्शनकारियों ने एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के पास लगाए गए बैरिकेड्स
को तोड़ने की कोशिश की तो केरल पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस अशांति के जवाब में केरल के गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पीएससी एग्जामिनेशन प्रोसेस की डिटेल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट स्टेट कैबिनेट को सौंपी जाएगी और दावा किया कि केरल लोक सेवा आयोग की रिलायबिलिटी को कम नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, अब झारखंड और केरल में चल रही स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने कई सारी सो कॉल्ड पार्टीज को एक्सपोज किया है, ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। यहीं से उनके सिलेक्टिव आउटरीच एक्सपोज हुए। याद करिए सी जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के टाइम पर क्या हुआ था। उस टाइम सीधे एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से नीचे बात करने को ही कोई राजी नहीं था, लेकिन झारखंड के लिए ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा है, जबकि 14 दिन से ऊपर हो गए। न कोई सी जनता पार्टी का वहां पहुंचा, न कोई रैली हुई, न किसी तरीके के इस्तीफे की मांग की जा रही। क्यों? वहां के बच्चे नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सी जनता पार्टी शब्द, ये जो शब्द है, उन अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का डिस्क्रिप्शन करने के लिए सामने आया है जो रियलिटी में जमीनी क्राइसिस के दौरान इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन तब सामने आते हैं जब कोई मुद्दा नेशनल विजिबिलिटी या चुनावी बेनिफिट देता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगभग 1 महीने से झारखंड के बच्चे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सी जनता पार्टी के लोग वहां ध्यान देने की जगह देश भर में क्या बोलती पब्लिक कैंपेन सितंबर से चलाने वाली है। कुछ भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मालिक थोड़ा झारखंड भी देख लो, वो भी वहां की पब्लिक है। जब उनका साथ देने का टाइम आया तो आप देश भर में घूमने निकल गए। केरल में हुई धांधली पर आपका मुंह नहीं खुला, कर्नाटक में हुए बवाल पर आपका मुंह नहीं खुला, पंजाब के स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स है ही नहीं, सारी लाठियां बस दिल्ली के स्टूडेंट्स को खिलानी थी। बताइए, बोलो बोलो, टेल। वही मीडिया की कवरेज भी ऑब्जेक्शनेबल है। आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन जिसमें मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच सीधा टकराव नहीं होता, जैसे कि रांची धरने की शुरुआती दिन जहां राजनेताओं को दरकिनार कर दिया गया था, तो उन्हें नेशनल कैपिटल में होने वाली लोकल इवेंट्स की तुलना में प्राइम टाइम में बहुत कम कवरेज मिलती है। कितने न्यूज चैनल्स हैं जो टोटल झारखंड दिखा रहे हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से सी जनता पार्टी का प्रोटेस्ट दिखा रहे थे? बताइए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भाई साहब, अगर आप मीडिया हैं तो जहां नेता रहेंगे वहां टीआरपी के लालच में आपको जाना है। वैसे ही किसी दूसरे इवेंट को उतनी कवरेज न देना इस देश की मीडिया की एक सच्चाई भी बयां करती है, जहां सब कुछ कॉर्पोरेट नफा नुकसान का मामला हो चुका है। दूसरी तरफ बॉलीवुडियों की भी हिपोक्रेसी देखने को मिली। भाई साहब, जब बात नीट की हुई थी तो मायानगरी बॉलीवुड के प्लकार्डधारी बुद्धिजीवियों के अंदर सोया हुआ क्रांतिकारी आखिर जाग गया था। इंस्टा की स्टोरी से लेकर ट्विटर की टाइमलाइन तक हर जगह एथिक्स की बाढ़ आ गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए इन डिजिटल एक्टिविस्टों ने ऐसा माहौल बनाया मानो देश के हर स्टूडेंट का दर्द सीधे इनके एसी ड्राइंग रूम तक पहुंच रहा हो। लेकिन जैसे ही सो कॉल्ड क्रांति की लोकेशन बदली, बॉलीवुड के इन विचारकों की मोरालिटी का नेटवर्क अचानक आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया। आज झारखंड, केरल, पंजाब की सड़कों पर स्टूडेंट्स या लोग अपने हक के लिए खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड के सेंसिटिव कलाकारों ने अपने होठों पर फेविकॉल चिपका लिया है। ये एक ऐसा फैक्चुअल और बेशर्मी वाला दोगलापन है जो इनकी पीआर से चलने वाली सिंपैथी की पूरी तरह से पोल खोल देता है कि नहीं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप बताइए, झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में 150 में से 135 सवालों के जवाब लीक हो गए। वहां का यंगस्टर युवा रांची की सड़कों पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए दिन रात बैठा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएससी परीक्षा पास कर चुके युवा ज्वाइनिंग की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक टाइम हो गया शायद हड़ताल पे बैठे। लॉजिक ये कहता है कि अगर आपको स्टूडेंट्स के फ्यूचर की इतनी ही चिंता नीट के टाइम थी तो वही चिंता जेएसएससी या पीसीएस के वक्त क्यों नहीं है? क्या झारखंड के गरीब किसान के बेटे का फ्यूचर किसी मेट्रो शहर के स्टूडेंट के फ्यूचर से कम है क्या केरल में मार खा रहे युवाओं की चोट आपके कैमरे के महंगे लेंस में फिट नहीं बैठती क्या आपका मकसद और आपकी हमदर्दी सिर्फ दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित है, या उन जगहों पर भी जाती है जहां की सच्चाइयां आपके सावधानी से बुने गए नैरेटिव को सूट नहीं करती? सच्चाई ये है कि बॉलीवुड का एक्टिविज्म एक बेहद चुनिंदा और अपॉर्चुनिस्ट स्क्रिप्ट है। नीट मुद्दे पर सरकार को घेरने में ग्लोबल अपील थी जिससे इन तालियां और इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन मिल रहा था, लेकिन झारखंड जहां दूसरी पार्टी की सरकार है या केरल में दूसरी सरकार है वहां बोलने में इनको वो पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं होता। वहां के स्टूडेंट्स के समर्थन में आवाज उठाने से इन्हें किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिलेगा, शायद इसीलिए। नहीं, क्या बात है सर, क्या बात है सर। यह साबित करता है कि आपकी हमदर्दी भारत के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि उस ट्रेंडिंग हैशटैग के लिए जो आपको चर्चा में बनाए रखे। एक पेपर लीक, चाहे वो दिल्ली में हो या रांची, अन्याय ही होता है। एक पुलिस की लाठी, चाहे वो जेएनयू में चले या तिरुवनंतपुरम में, दर्द बराबर ही देती है। लेकिन आपके लिए दर्द का डेफिनेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्टेट की सत्ता पे बैठा कौन है। कोई भी स्टार अब ये नहीं कह रहा कि ये कितना गलत हो रहा है, ना कोई इन्फ्लुएंसर रोते हुए रील बना रही है। क्यों भाई, क्यों? बोलो बोलो, टेल। आप बताइए दोस्तों, इस हिपोक्रेसी पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या कहना है? कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना, जहां पर हमने इस प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया एल्गोरिथम को चेंज करके एक सेक्शन को, एक तबके को सपोर्ट करने की कोशिश की थी क्या इन बड़ी टेक कंपनियों ने? इसके बारे में डिटेल में उनसे बात हुई है, जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।